बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोग़ीस अली। नाज़रीन, इमरान ख़ान साहब इस वक्त छाए हुए हैं पूरी दुनिया में और एक और बड़े आलमी फ़ोरम से वो ख़िताब करने जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में उनके बिलियन ट्री मंसूबे पर जो है तनकीद हो रही है। लेकिन बरतानिया ने, और ये अपोजिशन के लिए, ख़ास कर नवाज़ शरीफ के लिए और इसहाक़ डार के लिए बड़ी ही जो है वो एक दुख भरी ख़बर होगी, और पाकिस्तान में उनके वजीफ़ा खोर सहाफ़ियों के लिए भी, क्योंकि बरतानिया ने बराह रास्त पाकिस्तान को, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को दावत दी है ख़िताब के लिए। और जो ख़िताब के लिए दावत दी है वो वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट है। उसमें उन्होंने कहा है कि आप आकर ख़िताब करें, और इसकी मैं आपको तफसील बताऊंगा कि उन्होंने क्या ख़िताब करना है और क्यों बुलाया गया है, और किस तरह जो है कुछ लोगों को वो इमरान ख़ान साहब का ये जो दावतनामा जो उन्हें आया है पसंद नहीं आएगा। इसके साथ साथ नाजरीन, फ़रीदा फ़रूकी ने जो है, आपको पता है कि वो बेनकाब तो हो चुकी हैं, और ये ऐसी एंकर है जिसको पता नहीं होता कि उसने कौन सी दरख्वास्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सबमिट कराई है, और बाद में वे माफ़िया मांग रहे होते हैं। ये बेनकाब तो हो चुके हैं, लेकिन अब एक और उन्होंने जो है तमगा अपने ऊपर चमची का सजाया है। आपको पता है कि फ़रीदा फ़रूकी के बारे में मशहूर है कि वो जो है शहबाज शरीफ के जहाज़ की राइड लेने के लिए बड़े जतन करती थी, और शहबाज शरीफ को खुश करने के लिए भी उनके सामने मोबाइल उठाकर और भागती हुई नज़र आ रही होती थी। बड़े मज़े लगे होते थे। आपको पता है कि जहाज़ों के चक्कर लगते थे, जहाज़ लेकर आते थे, लेकर जाते थे। अब उन्होंने एक कॉलम लिखा है, और उस कॉलम में उन्होंने कहा है कि गल वध गई है, और ये गल क्यों वधी है ये आपको मैं बताऊंगा। लेकिन इसके साथ साथ जो उन्होंने एक जो सहाफ़ती बददियानती की है उसके ऊपर भी हम रोशनी डालेंगे। लेकिन पहले जो है वो जिक्र करना है इमरान ख़ान साहब की एक और जो कामयाबी है आलमी सतह पर। आपको पता है कि अभी उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब किया था, और वहाँ पे अपना 10 नुकाती एजेंडा पेश किया है, और ये गरीब ममालिक में से पहले वज़ीर-ए-आज़म थे जिन्होंने आलमी सतह पर यूएन की जनरल असम्बली में जो अमीर ममालिक हैं उन्हें बताया कि किस तरह आप गरीब ममालिक की मदद कर सकते हैं, किस तरह से उनके कर्ज़े माफ़ कर सकते हैं, और किस तरह से आइंदा का लाहेअमल तरतीब दे सकते हैं। इससे कहते हैं कि आप जो है वो लीड कर रहे होते हैं, आप बकरी बन के यस नो सर नहीं कर रहे होते, बल्कि आप फ्रंट से लीड कर रहे होते हैं, और जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे आपका एक इम्पैक्ट होता है। यही इमरान ख़ान साहब ने पूरी दुनिया में अपने आप को बावर भी कराया, और एक बतौर लीडर अपने आप को मनवाया भी सही। और आपको पता है, उसमें देखा होगा आपने कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में बड़े एलिगेशंस लगे, और जो उनके जनरल सेक्रेटरी थे अक़वाम मुत्तहिदा के, उन्होंने अमेरिका का नाम लिए बगैर भी ये बात की थी कि जो WHO है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने पहले दिन से ही साइंसी बुनियादों पर सही रहनुमाई की, लेकिन कुछ ममालिक ने उनकी रहनुमाई को, उनकी हिदायत को नज़रअंदाज किया। इस वजह से भी नुकसान हुआ। लेकिन अब हमें जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो हदायत उस पर अमल करना चाहिए। फिर चीन ने अभी अमेरिका का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि आगे बढ़ने के लिए हमें एक दूसरे पर पाबंदियाँ ख़त्म करनी होंगी। आपको पता है कि अमेरिका ने चीन पर तजारती पाबंदियाँ लगाई हुई हैं। तो ये सारे मामला चलते रहे, लेकिन इमरान ख़ान साहब ने भी अपना एक जो है वो अपनी मुद्दा रखा, अपना उन्होंने जो एक कहते हैं कि अपनी जो बातें हैं वो पूरी दुनिया के सामने रखी, और उसको सराहा गया कि इमरान ख़ान साहब ने जो खिताब किया है वो एक गरीब ममालिक के लिए बड़ा ही एक जो है यूँ समझ लेंगे उनके लिए राहत का बायस बना। अब इमरान ख़ान साहब जो ये खिताब करने जा रहे हैं, गो के पाकिस्तान में बिलियन ट्री मनसूबे पर चीफ मिनिस्टर साहब ने नोटिस लिया हुआ है, और साथ में ये भी मैं बता दूं कि नोटिस के हवाले से इमरान ख़ान साहब ने बड़ा जो है वो काम किया है, और उन्होंने जो मलिक अमीन असलम हैं उनके मामले खसूसी उन्हें बुलाया, हदायत दी। उन्होंने कहा कि आप पूरे पाकिस्तान में जो है डाटा इकट्ठा करें, इनकी ड्रोन फुटेज बनाएं, मोबाइल फुटेज बनाएं, सुबह से रब्ता करें। फिर उन्होंने कहा है कि इसकी सैटेलाइट इमेजेस भी जो है ली जाएं, और इस सारा रिकॉर्ड बनाकर सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाए। और उम्मीद है कि जिस तरह इमरान ख़ान साहब सादिक और अमीन डिक्लेयर करार दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट से, इस तरह से बिलियन ट्री मनसूबे से भी वो सुरखरू होंगे, और पूरे आलमी जो इदारे जो बिलियन ट्री मनसूबे की जो इमरान ख़ान साहब की जो तारीफ़ें कर रहे थे वो भी साथ में नत्थी किए जाएंगे, लफ़ किए जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए जाएंगे। और आपको पता है कि कुछ अगर इमरान ख़ान साहब का सबसे बड़ा अगर इक़दाम है एहसास प्रोग्राम के बाद, तो ये बिलियन ट्री मनसूबा है, जो एक शख्स ने सोचा कि पाकिस्तान में जो है दरख्त लगने चाहिए जो लाहौर में और शहरों में काट कर फेंक दिए गए थे।
तो ये इस शख्स की एक जो है इमरान खान साहब की एक समझ लें कि एक सदका जारिया था, जो लोग अब भी काम कर रहे हैं और बड़े दरख्त भी लगे हैं। तो खैर ये सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। अब वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में खिताब करने के लिए बरतानिया ने इमरान खान साहब को दावत दी है। 12 दिसंबर को इमरान खान साहब इस जो है इजलास से खिताब करेंगे, वहाँ से बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म भी उस इजलास में खिताब करेंगे। और ये इमरान खान साहब का एजाज़ है कि उन्हें जो है उस हवाले से ये देखें ना कि वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट, तो ये क्लाइमेट के हवाले से इमरान खान साहब को खिताब की दावत देना, यानी कि इमरान खान साहब ने कुछ काम किया है या कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो उनकी जो खिदमात हैं उसके एतराफ़ में उनको बुलाया गया है। तो जो इमरान खान साहब ने जो करना है वहाँ पर क्या क्या बातें करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ कि पहला जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान माहौल दोस्त पॉलिसियों पर उजागर करेंगे। जो माहौल दोस्त पॉलिसियाँ होती हैं, बिलियन ट्री मंसूबे के हवाले से का मामला भी उठाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म क्लीन ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे और नेशनल पार्क्स पर बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म माहौलियाती जो दोस्त तवानाई मंसूबे है, चैम्पियन सिटी है जो, उस पर भी बात करेंगे। और इमरान खान साहब हैं कोरोना के दौरान ग्रीन जॉब्स पर भी बात करेंगे। ये 4-5 जो नुकात हैं इसके ऊपर इमरान खान साहब ने बात करनी है, लेकिन सबका फोकस जो होगा वो बिलियन ट्री मंसूबा होगा। देखिएगा इमरान खान साहब पाकिस्तान में जो लगाए गए दरख्त हैं इसके बारे में बताएंगे। या देखें पूरी दुनिया पाकिस्तान को रिकगनाइज़ कर रही है, आलमी इदारे बुला रहे हैं। बरतानिया में एक बैठा है शख्स जो साबिक 3 बार अपने आप को वज़ीर-ए-आज़म कहता है, जो पाकिस्तान से भागा हुआ भगोड़ा मुजरम है और मफरूर इश्तियारी है, सज़ा याफ्ता नवाज शरीफ, वो वहाँ पर बैठे, उन्हें डूब के मर जाना चाहिए। अब उनको शर्म करनी चाहिए। और पाकिस्तान में भी कुछ लोग बैठे हैं जो इसको बुरा मनाएंगे कि बरतानिया ने बुला लिया। खैर अब इनके लिए जो है ये एक रोने का मकाम भी है और ये कुछ भी नहीं कर सकते। और जो है चीखें भी निकल रही होंगी सहाफ़ियों के भी, वजीफ़ाखोर सहाफ़ियों की भी और इन अपोजिशन लीडरों के भी कि ये इमरान खान साहब अब बरतानिया से खिताब कर रहे हैं, बरतानिया में जो है उनको बुलावा आया है, उनको बाकायदा दावत दी गई है। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी डेवलपमेंट है। ये रिकगनाइज़ करना होता है कि पाकिस्तान को आलमी इदारे, आलमी जो बड़े ममालिक हैं वो बुला रहे हैं, वो दावत दे रहे हैं। इससे बड़ा एहसास क्या होगा। अब आ जाते हैं आपको वजीफ़ाखोर चमची जो है वो, मैं चमची का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि देखें जब आप इस हद तक गिरे हुए कॉलम लिखेंगे तो फिर आपको लोग सराहेंगे नहीं, फिर आपको बताएंगे कि आप वाकई अपने वजीफ़ाखोरी का हक अदा कर रहे हैं। हालांकि इनको इज़्ज़त रास नहीं है। इनको मरीम नवाज़ ने पूरे सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर इनको कहा था कि तुम ज़्यादा जो है ओवर स्मार्ट ना बनो और तुम गंदा खेल खेल रही हो। इनकी मुंह पर बेइज्जती की गई है, लेकिन इनको इसकी परवाह नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपनी रूहें, अपना जिस्म, अपना कलम, अपना जहन, अपना हर चीज़ इन्होंने बेच दी है सिर्फ पैसे की खातिर। पैसा है तो सब कुछ है इनके लिए। तो अब जनाब पहली बात तो यह है कि इन्होंने 4-5 सवाल उठाए हैं। लाहौर 13 दिसंबर जलसा हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम, क्या PDM हुकूमत गिरा पाएगी, क्या लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद तक आ पाएगा, क्या अपोजिशन इस्तीफे दे सकेगी। ये है सहाफ़ती बददियानती। सहाफ़ी का काम सवाल इस तरह उठा के उसको छोड़ नहीं देना चाहिए, उसकी मिस्ट्री कंप्लीट करनी चाहिए। अगर बाहर बारिश हो रही है तो मैंने जो है वो तोड़ना है दरवाज़ा, लोगों को बताना है कि बाहर वाकई बारिश हो रही है और ये इसका सबूत है। ये सवालात उठाकर आप छोड़ देना और लोगों को एक मफरूज़ों पे चीज़ें देना, ये सहाफ़ी का काम नहीं है। आप बताएं ना, आप किस चीज़ के जर्नलिस्ट हैं कि ये हुकूमत गिरा पाएगी या नहीं गिरा पाएगी, इस्तीफे देगी या नहीं देगी। लिखें, बताएं। बिल्कुल ये इस तरह की 2 नंबरियाँ जो है ना वो नहीं चलेंगी। अब आगे चलते हैं, इन्होंने लिखा क्या है जी। अब आ जाते हैं जी, वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के लिए घबराने का वक्त हो गया है और गल बहुत बढ़ गई है। और ये इनका एक कॉलम का टाइटल था, गल तो बहुत बढ़ गई है। वो अपोजिशन के लिए है, इमरान खान साहब को ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन इन्होंने कहा क्या है, आप ज़रा इनके लफ्ज़ों पे गौर करें, फिर मैं थोड़ा सा बात करता हूँ। अब 2.5 साल बाद इसी लाहौर में सियासी रेफरेंडम होने जा रहा है। बड़ी गल है जी, एक जलसा है और सियासी रेफरेंडम बना दिया है। अगर इमरान खान साहब लाहौर में जलसा कर दें इससे बड़ा, तो फिर क्या होगा। ये सियासी जलसों से रेफरेंडम होते हैं। ये इनकी एक तो साफियाना आप समझ लें कि इनकी एक जहनीत है, जिनको पता नहीं होता कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इनके नाम से दरख्वास्त चली गई, उन्होंने कंटेंट ही नहीं पढ़ा होता और ये कॉलम लिखती फिर रही हैं। अच्छा आगे चलते हैं। नून लीग जो कि लाहौर जलसे की मेज़बान है, अगर बड़ा क्राउड इकट्ठा करने में कामयाब होती है तो लाजमी तौर पर सिर्फ उस्मान की पंजाब हुकूमत बल्कि इमरान की वफाकी हुकूमत भी बड़े सियासी दबाव का शिकार हो जाएगी। अब आप देखें कि इनको कभी भी इनको ये कहने की ज़हमत नहीं हुई कि इनके 4 लीडर जो हैं वो बाहर भागे हुए हैं। अभी इसहाक डार की जो लिटरेशन हुई है, जो की गई है, वो आपके सामने है। वो स्टीफन सैकर ने जो है वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अभी इनके जो लोग हैं करप्शन की बुनियाद पर जेलों में पड़े रहे हैं, सड़ते रहे हैं।
उन पे ये अपोजिशन को नहीं कह रही कि घबराने का वक्त है। अभी गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हारे हैं, वहाँ पर अपोजिशन नहीं घबराई, सिर्फ एक जलसे से इमरान खान उस्मान की हुकूमत घबरा जाएगी और वो सियासी दबाव का शिकार हो जाएगी। चलें जी ठीक है, आगे चलते हैं जी। वो क्या लिखती हैं, अपोजिशन तहरीक के पहले राउंड का सेमीफाइनल लाहौर में खेला जाएगा, यानी कि सेमीफाइनल अपनी तरफ से करा दिया, अगला फाइनल इस्लामाबाद में कराने जा रही हैं और ये सेमीफाइनल जितवा भी चुकी होंगी। खैर, एक हफ्ते बाद होने वाला जलसा अपोजिशन के साथ हुकूमत के लिए बड़ा अहम है। गुज़श्ता अढ़ाई सालों में हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही कमज़ोर हुए। हुकूमत कारकर्दगी ना दिखा सकी, आवाम को रिलीफ ना दे सकी। अपोजिशन मुकदमात सह कर गिरफ्तारियाँ भुगतने और सियासी इलाही अमल की टमक टोइयाँ मारने के बायस मजबूत हो गई है और हुकूमत जो है वो परेशान हो गई है, क्योंकि महंगाई है और इनको पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं 8 सालों में जो है वो बुलंद तरीन सतह पर गई हैं, वो नज़र नहीं आई। इनको चीनी नज़र नहीं आ रही जो 20 रुपये और 25 रुपये किलो कम हो गई है। इनको और चीज़ें नज़र नहीं आ रही कि पाकिस्तान के अंदर क्या क्या जो हैं वो अच्छी चीज़ें हो रही हैं। पाकिस्तान के अंदर अभी एयरलाइंस का इफ्तिताह हुआ है और अभी आप देख लें कि एक वीवो मोबाइल कंपनी पाकिस्तान में आ रही है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वो आपको पता है इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमी है सॉरी, उसके ऊपर तो अलग से एक पूरी वीडियो हो सकती है। लेकिन अब आगे चलते हैं, एंड करते हैं जी। बहुत बड़ा आर्टिकल है, इसको पढ़ना, इनको ऐसे प्रमोट करना ये नहीं है, लेकिन मैं आपको जो उनकी अहम तरीन बात है वो बताता हूँ। मौलाना फजल रहमान के इस्लामाबाद धरने के लपेटे जाने की एक बड़ी वजह लॉजिस्टिक अदम दस्तियाबी थी। बहरहाल इन सब सवालों के जवाब लाहौर जलसे के बाद बड़ी हद तक वाजे हो जाएंगे, लेकिन हुकूमत के लिए जो बात सबसे ज़्यादा वाजे हो गई है वो यही है कि कल के गल वध गई है। हुकूमत को चाहिए कि अब भी होश के नाखुन ले, वगरना देर हो जाने में ज़्यादा देर नहीं लगती। ठीक है जनाब, ये एक तो आप इनकी बददियानती देखें कि एक इन्होंने खाम की गल बधा दी है, हालांकि गल कोई वधी नहीं है और गल जो है वो ख़ुद अपोजिशन के गले पड़ गई है और हुकूमत को ये कह रही है कि ज़्यादा देर नहीं होगी और आप अपना बोरिया बिस्तरा लपेट लें और होश के नाखुन लें। यानी कि इन्होंने अभी बैठे बैठे घर ही पूरी कहानी ये बता दी है कि हुकूमत जाने वाली है और अपोजिशन बहुत बड़ा जलसा करने वाली है, इस्लामाबाद में आएंगे, पड़ाव करेंगे। हालांकि आपको पता है नाजरीन के ना इन्होंने इस्तीफ़े देने हैं, ना इनके अंदर सकत है कि ये लॉन्ग मार्च कर सकें, ना इस्लामाबाद में बैठने की सकत है कि सर्दी में आके बैठेंगे। अभी तो आप इनकी आनियाँ जानियाँ देख रहे हैं ना, अभी तो सिर्फ 13 दिसंबर का जलसा है। अगर कोई गैरतमंद हो तो इनको 13 दिसंबर के जलसे से पहले ही गैरत दिलाए कि तुम लोगों ने अभी 2.5 साल तक जो किया है इस कौम के साथ और अब कोरोना वबा में जो हशर कर रहे हो, आपने क्या हासिल किया है सिवाय आपने अपनी करप्शन, सिवाय अपनी चोरी बचाने के लिए, अपने आप को जेलों से रिहा कराने के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के कदमों में गिरने के लिए आप सिर्फ सारा कुछ कर रहे हैं और हर चीज़ पता है। लेकिन आप ये इंसाफी बददियानती का मकसद क्या है कि हुकूमत पर प्रेशर डालना। और हम ये बार बार कह रहे हैं कि ये सहाफ़ी जो हैं कभी पॉजिटिव ख़बर नहीं देंगे, ये सिर्फ यही देंगे कि इनकी नज़र में पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी फसाद की जड़ है वो इमरान खान है, सबसे बड़ा मसला इमरान खान है। अगर नवाज़ शरीफ की हुकूमत दोबारा आ जाए तो पाकिस्तान जो है वो इनके नज़दीक तरक्की करता नज़र आए। हालांकि अक़वाम मुत्तहिदा के फूड डिपार्टमेंट ने यह कहा है कि गुज़श्ता जो अभी जो कीमतें फूड की बढ़ी हैं वो गुज़श्ता 5 से 6 सालों से के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। लेकिन पाकिस्तान में महंगाई का ज़िम्मेदार ये इमरान खान को समझते हैं। ना इन्हें कोरोना का पता है, ना इनको पुरानी जो माशी पॉलिसियाँ थी उसका पता है, कुछ भी नहीं पता। लेकिन आपको पता है कि जो वजीफ़ाखोरी में अपनी रोज़ी जो है वो खरी करने के लिए, अपनी हाजिर लगवाने के लिए इस तरह की चीज़ें करती रहती हैं। लेकिन बहरहाल आपके सामने अब आपने ख़ुद फैसला करना है कि गरीदा फ़रूकी साहिबा क्या ठीक कह रही हैं कि हुकूमत के घबराने का वक्त हो गया और गल बढ़ गई है, या फिर वो अपनी जो है नौकरी पक्की करने के लिए सारा कुछ कर रही हैं। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।